Assalamualaikum kids. Welcome to my channel Kids Cartoonistan. बहुत समय पहले परी लोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से एक नीलम परी थी। वो कम शक्तिशाली थी और गरीब भी, इसलिए वो हमेशा परी लोक में रहती, बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि उसको शर्म आती थी कि ये दूसरी परियों के मुकाबले में कम शक्तिशाली थी। एक दिन की बात है, नीलम परी बैठी होती है तो सोनी परी आती है। वो नीलम परी से कहती है, तुम हमेशा अपने घर में क्यों रहती हो? कभी परी लोक से बाहर निकला करो, सबके साथ बातें किया करो। तुम्हें तो पता है कि मैं बाकी सबसे कम शक्तिशाली हूँ और गरीब हूँ। तुम लोगों के साथ बैठने में अजीब लगता है, इसलिए घर से नहीं निकलती। अरे ये क्या बात हुई? अगर तुम गरीब हो तो तुम तो परी लोक की परी हो, तुम्हें भी सबका सामना करना चाहिए। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे अजीब नहीं लगता सब परियों के साथ। बस अगर ये कहूँ कि अच्छा नहीं लगता। जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो परी लोक में तुम घूम लिया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद सोनी परी नीलम परी से काफी देर बातें करती है और फिर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और नीलम परी अपने कमरे में बंद रहती है। जब ये बात दूसरी परियों को पता चलती है, ज्योति परी सोनी परी से कहती है, हमें उसे समझाना चाहिए कि उसे अपने कमरे में बंद नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरी परियों के साथ रहना चाहिए। मैंने उसे समझाया था, लेकिन इसको समझ नहीं आई। तुम भी समझा के देख लो। क्या हम कुछ कर नहीं सकते कि वो भी शक्तिशाली हो जाए? सोनी परी की बात सुनकर ज्योति परी काफी देर तक सोचती रहती है और फिर कहती है, हाँ, एक हम काम जरूर कर सकते हैं। इसके बाद ज्योति परी सोनी को पूरी बात बताती है। इसके बाद दोनों नीलम परी के घर जाती हैं और ज्योति परी कहती है, ये क्या, हमेशा अपने घर में परी रहती हो? हमारे साथ आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें बादलों में। तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। चलो ना, हम तुम्हें कितने प्यार से लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। इसके बाद वो दोनों नीलम परी को अपने साथ ले जाती हैं। बादलों में आने के बाद नीलम परी कहती है, तुम लोग मुझे बादलों में क्यों लाए हो? वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये कहकर ज्योति परी अपनी शक्तियों से एक साड़ी का घर बना देती है और सोनी परी प्रेस का घर। नीलम परी बादलों में साड़ी और प्रेस का घर देखकर कहती है, ये तुमने किसके लिए बनाया है? किसके लिए क्या, तुम्हारे लिए बनाया है। हमने देखा कि तुम गरीबी की वजह से हम में नहीं बैठती, इसलिए हमने ये तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने घर में ठीक हूँ। तुम ये समझ लो कि ये घर तुम्हारी दोस्त ने दिया है। हम सब मिलकर रहते हैं, बस तुम ही सबसे अलग रहती हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए। ये सुनकर नीलम परी बहुत खुश होती है और खुशी के मारे रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे आप सबके साथ अजीब लगता था। मुझे क्या पता था आप मेरे लिए इतना करोगे। अब शांत हो जाओ, हम तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि हम सब परी लोक की परियां हैं। अच्छा, अब तुम जाओ साड़ी के घर में जाकर आराम करो, इससे तुम आहिस्ता आहिस्ता शक्तिशाली हो जाओगी। इसके बाद वो वहां से चली जाती हैं और नीलम परी यहाँ रहने लगती है और बहुत खुश होती है। समय गुजरता जाता है। अब नीलम परी शक्तिशाली हो रही थी, क्योंकि जो घर ज्योति और सोनी परी ने बनाया था, उनसे ही ये हो पा रहा था। एक दिन नीलम परी अपने साड़ी के घर में बैठी होती है, तभी उसको ज्योति परी की आवाज आती है। ऐसे लगता था कि जैसे ज्योति परी को मदद चाहिए। नीलम घर से बाहर निकलती है। ज्योति परी घबराई हुई होती है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं बादलों में घूम रही थी, अचानक
मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई। अब मैं उड़ भी नहीं पा रही। अरे अच्छा, अंदर आओ, साड़ी के घर में। जैसे वो घर में जाती है, शक्तियाँ मिल जाती हैं। अरे वाह, ये कैसे हुआ? ये सब इस घर की वजह से है। आपने मुझे जो घर बना के दिया था, इसमें बहुत शक्तियाँ हैं। अब तुम भी शक्तिशाली हो। हाँ, मैं सिर्फ साड़ी के घर में रहती हूँ। तुम चाहो तो प्रेस के घर में रह सकती हो। ठीक है, मैं भी बादलों में तुम्हारे साथ रहूंगी। हम कभी कभी परीलोक में घूमने जाएंगे। इस तरह दोनों खुशी खुशी वहाँ रहने लगती हैं। देखा बच्चों, किस तरह दूसरी परियों ने नीलम परी की मदद की और किस तरह नीलम ने भी मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि कर भला तो हो भला। Thanks for watching. If you want to see more videos, subscribe my channel, press the bell icon, like and share.